अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हिंदुस्तान की डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु की शादी उनके मंगेतर वेंकट दत्ता के साथ राजस्थान के उदयपुर के एक रिजॉर्ट में अंजाम पाई। रिजॉर्ट में 100 कमरों के साथ 3 अहम इमारतें हैं। मेहमानों को खुसूसी कश्तियों में शादी के मुकाम तक पहुंचाया गया। सिंधु के खानदान ने इस शादी में शिरकत करने वालों के लिए खुसूसी तौर पर फ्लाइट टिकट बुक करवाए थे। इस्तकबालिया 24 दिसंबर को हैदराबाद में है। ये एक सादा तकरीब थी। संगीत की रस्म 20 दिसंबर को हुई थी। तेलुगु रिवायत के मुताबिक शादी की तकरीब अंजाम दी गई। शादी की तकरीब में रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। इस तकरीब में तेलुगु के साथ राजस्थान की शाही तहजीब की झलक भी देखी गई। शादी में IPL गवर्निंग काउंसिल के रुकन चामुंडेश्वर नाथ ताजर नमागड्डा प्रसाद भी शरीक हुए। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना जिले महबूब नगर कांग्रेस लीडर अनिरुद्ध रेड्डी का कहना है कि संध्या थिएटर में जो कुछ हुआ वो अदाकार अल्लू अर्जुन के दौरे की वजह से एक अफसोसनाक वाकया था। वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिजनेस है, वो एक्टर हैं, अवाम में आएंगे तो इससे ज्यादा फिल्में और पैसे मिलेंगे। लेकिन आज ये बहुत संगीन मसला है। एक माँ मर गई और बेटा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा, लेकिन जब उसे यानी कि अल्लू अर्जुन को जमानत मिली तो बहुत सारे अदाकार उनकी रिहाइशगाह पर आए और वो उसे गले लगाकर मुस्कुरा रहे थे। ये अच्छी बात नहीं थी। मंजर बड़ा ही अजीब था। जिसने भी गलत किया है उसे जेल भेजा जाएगा और कार्रवाई करनी होगी। लिहाजा कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा। And his son is struggling for life, and most of the cinema actors are going to his house after he was arrested and he was sent to the jail and he got bail from the court. Cinema actors are going to his house and they are hugging him and they are smiling. तेलंगाना के साबिक वजीर वो BRS लीडर MLA हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद में KCR के दौरे हुकूमत में 25,000 केस रिपोर्ट हुए, लेकिन रेवंत रेड्डी के दौर में 35,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा है कि एक साल में 10,000 केसेस बढ़े हैं, यानी कि आप वजीर दाखिला और चीफ मिनिस्टर के तौर पर नाकाम रहे हैं। देखिए BRS लीडर हरीश राव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। కదా నువ్వు నీ పరిపాలనలో నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయినావని అర్థమవుతుంది కదా। హోమ్ మినిస్టర్ నువ్వే, ముఖ్యమంత్రివి నువ్వే। హోమ్ మినిస్టర్గా నువ్వు ఫెయిల్, ముఖ్యమంత్రిగా లా అండ్ ఆర్డర్ నిర్వహణలో నువ్వు ఫెయిల్। एक खातून जो नौकरी से निकाले जाने के बाद अवाम के सामने रो पड़ी। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के गड़ीहट्टनूर मंडल के सीतागोंडी से ताल्लुक रखने वाली अनीता 10 साल से TGB बैंक मित्रा के तौर पर काम कर रही है। ताहम अनीता रो पड़ी जब उसने अवाम को बताया कि बैंक के अमले ने यानी कि IKP कुमक्काई ने उसे 9 माह की तनख्वाह अदा किए बगैर नौकरी से निकाल दिया और धमकी दी कि अगर वो बैंक आई तो उसे जान से मार देगी। రాజు మేనేజర్ రాజు శ్రీనివాస్ గౌడ్ తాగొచ్చి వాళ్ళ బ్యాంక్ అట వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసుకుంటారట। నాదేం లేదట అక్కడ మా లోకలే, మా ఇల్లు దగ్గరనే బ్యాంక్ ఉన్నది। 10 సంవత్సరాల నుంచి పని చేసిన 4 మేనేజర్లు పోయారు నా చేతి కింద, కానీ ఇంత ర్యాష్ మేనేజర్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సార్। నాకు 3 పిల్లలు, దయచేసి నాకు వేరే ఉపాధి। भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा ने कहा है कि रेवंत रेड्डी का सिंधिया थिएटर के वाक़े की सियासत करना और इस्तेमाल करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया थिएटर का वाक़या अफसोसनाक है। अल्लू अर्जुन भी नहीं चाहते कि ऐसा वाक़या हो। इसके अलावा BJP MP DK अरुणा ने कहा है कि अल्लू अर्जुन को कुर्बानी का बकरा बनाना दुरुस्त नहीं है।
कांग्रेस हुकूमत ने तवज्जो न देने पर कबायलियों ने खानदान के लिए 200 रुपए जमा कराए और सड़क बनवाई। आदिलाबाद पेम्बी मंडल में डोटेवागु से मुतसल यप्पालगुड़ा, रामनगर, सत्तुगुड़ा और नायक पोगुड़ा गांव है, लेकिन इन 4 गांव के लोगों को पेम्बी मंडल के मरकज में आने के लिए डोटेवागु को उबूर करना पड़ता है और फसल बेचना हो या घरेलू सामान खरीदना हो, एम्बुलेंस भी गांव में नहीं जा सकती। खानापुर के एमएलए वेदम्मा बोजू पटेल ने कांग्रेस की हुकूमत आने पर डोटेवागु पर पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया और एमएलए और ओहदेदारों के नोटिस में लिया कि पुल तामीर किया जाए, जिसकी वजह से उन 4 गांव के लोगों ने मुत्तहिद होकर फी खानदान 200 रुपए जमा करते हुए तकरीबन 30,000 रुपए जमा किए और गांव वालों ने डोटेवागु पर पत्थर रख कर एक आरजी सड़क बनाई। कबायली चाहते हैं कि अगर दोबारा बारिश होती है तो पुल बह जाएगा और हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए दरिया पर मुस्तकिल पुल बनाकर जवाब नहीं दिया। तेलंगाना में इंद्रम्मा इंदुला के नाम पर कांग्रेस लीडरों का नया धंधा शुरू। कांग्रेस लीडर इंद्रम्मा हाउसिंग के लिए दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं इससे पहले कि दरख्वास्त का अमल शुरू हो जाए। बराह रास्त पंचायत दफ्तर में एक दुकान खोल दी गई है। सेक्रेटरी के बगैर दरख्वास्तों की वसूली अमल में लाई जा रही। राजना सिरसिल्ला बोइनापल्ली मंडल के कोडूरू पाका ग्राम पंचायत दफ्तर में 18 साल नौजवानों के लिए इंद्रम्मा मकानात पट्टा और मुआवजे के पैकेज के लिए दरख्वास्तें वसूल करते हुए कांग्रेस के रहनुमा देखे गए। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की प्लैटिनम जुबली कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि लैब्स में होने वाली तहकीक जमीन तक पहुंचे। इसके लिए मजबूत मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आधुनिक कृषि चौपाल शुरू किया है, जहाँ किसानों और साइंसदानों दोनों को बातचीत के लिए इकट्ठा किया जाएगा। हमें साइंसदानों और किसानों के दरमियान वक्त को और इसके अलावा वक्फे को खत्म करना है। साइंसी इशातें इन जुबानों में होनी चाहिए जो किसान समझे। हमारी तरजीह पैदावार में इजाफा है। उनकी चर्चा हो लगा था, नहीं तो 2 अलग अलग वर्ग बन गए। एक विद्वानों का जिनके पास टैलेंट है, क्षमता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन दूसरा जिनको उपयोग करना है और उनके बीच में जो दूरी है, वो गैप जो है, उस गैप को हमको खत्म करना पड़ेगा। और गैप को खत्म करने का एक और माध्यम है भाषा। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सारे पब्लिकेशंस केवल अंग्रेजी में होंगे तो किसान तो समझ ही नहीं पाएगा। अब मराठी में भी होना चाहिए, वो हिंदी, तमिल, तेलुगु में। दिलराजू की फिल्मों के टिकटों में इजाफा और बेनिफिट शोज भी हमें दिए जाएंगे। इन बातों का इजहार प्रोड्यूसर नागावंशी ने किया है। उन्होंने कहा है कि एफडीसी के चेयरमैन दिलराजू फिल्म गेम चेंजर से पहले रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम तेलंगाना में उनकी फिल्म के टिकटों में इजाफा और फायदेमंद शोज देंगे तो हम अपनी फिल्म को भी देंगे। देखिए प्रोड्यूसर नागावंशी का इस ज़मन में मजीद क्या कहना है। पूरे मुल्क में ठंड और शदीद कोहरे का असर लोगों की आम जिंदगियों पर पड़ रहा। इससे हिंदुस्तानी रेलवे भी मुतासर होने से बच नहीं सकी है और पूरे मुल्क में कई ट्रेनें अपने वक्त के मुताबिक नहीं चल पा रही। राजधानी दिल्ली में भी सुबह शदीद कोहरे की वजह से लोकल ट्रेनों की आमद व रफ्त पर काफी असर पड़ा। कई ट्रेनें 30 मिनट से लेकर सवा घंटे तक ताखिर से चल रही। वहीं मथुरा नई दिल्ली मेमो बुलंदशहर तिलक ब्रिज स्पेशल तकरीबन सवा घंटे पानी
पानीपत, नई दिल्ली स्पेशल, कुरुक्षेत्र, हजरत निजामुद्दीन समेत कई ट्रेनें निस्फ घंटे की ताखिर से चल रही। इससे रोजाना मुसाफिरों को अपने दफ्तर पहुंचने में काफी परेशानी हो रही। तवील दूरी की भी कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। ताखिर से चलने वाली अहम ट्रेनों में बेंगलुरु नई दिल्ली GT एक्सप्रेस 6.25 घंटे, मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल 3.5 घंटे, पूरी योग ऋषि उत्कल एक्सप्रेस 3 घंटे और दीगर ट्रेनें भी ताखिर से चल रही। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो 5 बार हरियाणा के वज़ीर आला रहे। उन्होंने रियासत के लोगों और किसानों की खिदमत की। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने जो काम किया है वो मुझे ज़ाती तौर पर मुतासिर करेंगे। वाज़ेह है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साबिक़ हरियाणा के वज़ीर आला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सिरसा में खराज अकीदत पेश किया। मंत्री है और उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा तो की ही, और विशेष रूप से किसानों की उन्होंने जो सेवा की है उसे कृषि जगत से जुड़े हुए लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। वो बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से एक पहचान बनाई है, और उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि बराबर। हालांकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे। जब बांग्लादेश को जरूरत होती है तो हिंदुस्तान ही उसकी जरूरत के लिए आगे आता है। भले ही बांग्लादेश हर रोज हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाता रहे, हिंदुस्तान इसके बावजूद पड़ोसी पहले की पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की मदद करता है। दर हकीकत बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने खुराक की फराहमी के बहरान और बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान सार्फिन की मांग को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया। ये चावल सरकारी सरपरस्ती में खाने की तकसीम के प्रोग्रामों में इस्तेमाल किए जाएंगे और हिंदुस्तान ने इसे फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। इस खरीदारी की तजवीज की मंजूरी मुशीर खजाना सलाउद्दीन अहमद की ज़र सदारत इक़्तिसादी उमूर की मशावरती कमेटी के इजलास में दी गई है। इसके अलावा वजारत खुराक के आदाद व शुमार के मुताबिक बांग्लादेश में ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा 11,48,000 टन था, जिसमें तकरीबन 7,42,000 टन चावल थे। हुकूमत ने रवा माली साल में 26,25,000 टन अनाज दरामद किया था, जिसमें 54,170 टन चावल थे। हुकूमत माली साल 2024-25 में मुतअद्दिद चैनल्स के जरिए 20,52,000 टन ग़िज़ाई अजनास अनाज तकसीम करने का मंसूबा बना रही। इसके तहत रवा सीजन से मुकामी मार्केट से 8 लाख टन चावल हासिल किए जाएंगे, जबकि 2025 में शुरू होने वाले बोरो सीजन के दौरान मजीद चावल खरीदे जाएंगे। जख्मी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी MP प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की मौजूदा सेहत की हालत पर अनूप मिश्रा बीजेपी MP मुकेश राजपूत के PS का कहना है कि दोनों को आसाबी मसाइल हैं जब से उनके सर पर चोट लगी है। उन्हें मुनासिब आराम की जरूरत है और डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें कम से कम 15-20 घंटे की नींद की जरूरत है, तभी उनकी हालत पहले की बनिस्बत बेहतर होगी। हो नहीं पा रहा, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ बनी रहती थी, तो फिर हमने प्राइवेट अस्पताल में खुद हम ही ने शिफ्ट कराया है। तो इसलिए कराया कि वहाँ आराम से रहेंगे और जो भी मिलने वाले आते हैं तो हम यहाँ फिरोज शाह रोड में आए, स्वागत है, वहाँ उनको आराम की जरूरत है। तो वैसे उनकी तबीयत ठीक है सर? हाँ ठीक है, हाँ पहले से ठीक है, थोड़ा वही चक्कर आ रहा है तो बस ठीक। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सब गलत हो रहा है, गलत चीजें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो जुराइम हो रहे हैं इसके पीछे खुद बीजेपी के लीडर्स हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि जमीन पर कब्जा किया जा रहा, आपको इसके पीछे बीजेपी वाले नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में बैंक के लॉकर से चोरी की वारदात ये पहली बार हो रहा है। नहीं कर सकते, पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है उसकी चोरी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.